नमस्कार सभी साथियों को। आज हम बात करेंगे प्रशांत महासागर की समुद्री धाराओं के। समुद्र का पानी नदियों के समान एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होता रहता है, जिसे समुद्री धारा कहा जाता है। समुद्री धाराएं दो प्रकार की होती हैं। अगर विषुवत रेखा की ओर से आ रही हैं तो गर्म जल की धाराएं होंगी, और अगर ध्रुवों की ओर से आ रही हैं तो वो ठंडी जल की धाराएं होंगी। तो प्रशांत महासागर में जो विषुवत रेखा गुजरती है, इस विषुवत रेखा के ऊपर और नीचे दोनों साइड महासागर के पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की ओर जल का प्रवाह होता है। विषुवत रेखा के दोनों ओर चलता है। जो ऊपर चल रहा है इसे उत्तरी विषुवत रेखीय धारा कहेंगे, और जो नीचे चल रहा है इसे दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा कहेंगे। और दोनों ही धाराएं गर्म जल की धाराएं होंगी। उत्तरी विषुवत रेखीय धारा इंडोनेशिया के द्वीप समूह से टकराएगी और यहाँ से ये ऊपर की ओर मुड़ जाएगी, और जैसे ही ये ऊपर की ओर मुड़ेगी इसे हम क्यूरोसिओ की धारा कहेंगे। क्यूरोसिओ की धारा आगे बढ़ेगी और इसकी एक शाखा इस जापान सागर में प्रवेश कर जाएगी, जिसे सुशीमा की धारा के नाम से जाना जाता है। ये क्यूरोसिओ की धारा जापान के इस द्वीप तक आगे बढ़ती जाएगी 45 डिग्री अक्षांश के आसपास, जिसका नाम है होक्काइडो द्वीप। इस द्वीप के पास आके पश्चिमी प्रवाह के चक्कर में या पश्चिमी पवनों के चक्कर में ये धारा अब आपके अपनी दिशा बदलकर इस तरीके से आगे बढ़ेगी, और इस तरीके से जब ये आगे बढ़ेगी तो इसे उत्तरी प्रशांत प्रवाह कहा जाता है। और ये अमेरिका से टकराएगी, और अमेरिका से टकराने के बाद ये इस खाड़ी में बहेगी जहां इसे अलास्का की धारा कहा जाता है। और ये पूरा चक्कर जो है आपकी गर्म जलधारा का है। अगर इसके नाम आपसे पूछता है वो, तो ये जो यहाँ शुरू करेंगे हम, ये तो उत्तरी विषुवतीय धारा हो जाएगा। जैसे ही ये उत्तर में मुड़ेगी यहाँ इसका नाम क्यूरोसिओ की धारा हो जाएगा। ये भी गर्म धारा है। इसका एक पार्ट जापान सागर में गया, उसे हमने सुशीमा की धारा कहा। ये भी गर्म जल धारा है। 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बाद पछुआ पवनों के साथ ये पूर्व की ओर आना शुरू करेगी। इसे हम उत्तरी प्रशांत प्रवाह के नाम से जानेंगे, और आगे जाके अलास्का की खाड़ी में ऊपर की ओर जाएगी। इसे हम अलास्का की धारा कहेंगे। और ये सारी की सारी धाराएं याद रखना बेटा गर्म जल धाराएं हैं। तो ये पूरा चक्कर आपको काटना है। उत्तरी विषुवत रेखीय धारा आगे मुड़ी तो क्यूरोसिओ की धारा, इसका एक पार्ट जापान सागर में गया सुशीमा की धारा, आगे पछुआ पवनों के प्रवाह में आके उत्तरी प्रशांत प्रवाह, और आगे जाके यही अलास्का की धारा। अगर हम दक्षिण में आते हैं तो दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा ऑस्ट्रेलिया से टकराएगी, और ऑस्ट्रेलिया से टकराने के बाद इसका पानी नीचे की ओर आ जाएगा, और यहाँ नीचे की ओर ये जब जाएगा तो इस वाली धारा को हम क्या कहते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का ये पूर्वी तट है तो इसे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा कहा जाता है। और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा भी आपके गर्म जल धारा का नाम है, जो कि दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा आगे जाके मुड़ के पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा बन जाती है। दोनों विषुवत रेखीय धाराओं के मध्य में है। महासागर के पश्चिमी भाग में जल अधिक जमा होने के कारण इन दोनों के बीचों बीच में महासागरीय जल में उल्टी गति उत्पन्न हो जाती है, और उसे हम प्रति विषुवत रेखीय धारा के नाम से जानते हैं, जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। तो दोनों विषुवत रेखीय धाराओं के मध्य कौन सी धारा चलती है, तो प्रति विषुवत रेखीय धारा के नाम से चलती है, और ये भी बेटा गर्म जल धारा है। प्रशांत महासागर की ये सारी तो आपके गर्म जल धारा हो गई। अब हम आते हैं ठंडी जल धाराओं पे। और ठंडी जल धाराओं की अगर मैं आपसे बात करूं तो ठंडी जल धाराओं में एक बेरिंग सागर से ठंडा पानी नीचे की ओर आएगा, और नीचे की ओर आके होक्काइडो द्वीप तक आएगा। और ये जो धारा है जो बेरिंग सागर या आर्टिक सागर की ओर से आ रही है, इस धारा का नाम क्या है, तो इसे क्यूराइल की धारा कहते हैं। क्यूराइल की धारा जो कि बेरिंग सागर या ऊपर आप जाओगे तो आर्टिक सागर निकलकर नीचे की ओर आई, ये क्यूराइल की धारा कहलाती है। और क्यूराइल की ठंडी धारा का क्यूरोसिओ की गर्म जल धारा से मिलन होता है, जो किस द्वीप के पास होता है, होक्काइडो द्वीप के पास। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जापान के होक्काइडो द्वीप के पास किन दो धाराओं का मिलन होता है, तो क्यूरोसिओ की गर्म जल धारा, क्यूराइल की ठंडी जल धारा। और जहाँ गर्म और ठंडी जल धाराएं मिलती हैं वहाँ कोहरा युक्त वातावरण पाया जाता है, और समुद्री घास प्लैंकटन ज्यादा मिलती है, जिसके कारण ये क्षेत्र जो होगा मछली उत्पादन के लिए जाना जाएगा। तो एक ठंडी धारा तो क्यूराइल की हो गई।
यहाँ से पूर्वी पार्ट से पानी के हटने के कारण नीचे का ठंडा पानी ऊपर आएगा और उसके कारण यहाँ भी एक जलधारा का निर्माण हो जाएगा। और इस जलधारा को आप इस खाड़ी के नाम पे किस नाम से जानते हैं, तो कभी आप याद हो तो यहाँ अमेरिका के तट पे एक खाड़ी है, उसके नाम पे इस जलधारा का नाम जो आप लिखोगे कैलिफोर्निया की धारा। याद रखना बेटा, कैलिफोर्निया की धारा एक ठंडी जलधारा है जो महासागर के पूर्वी पार्ट से दल के हटने के कारण नीचे के ठंडा पानी ऊपर आने से बनती है। जबकि हम दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी तट अर्थात चिली के पास जाते हैं तो यहाँ पछुआ पवनों के प्रभाव से जो पानी आपके पूर्व की ओर आता है वो यहाँ टकराकर ऊपर की ओर बढ़ता है। और ये जो जलधारा है इसको आधुनिक भूगोल के पिता ने सबसे पहले देखा था, उसी ने इसकी खोज की और उसी के नाम पर इस ठंडी जलधारा को हम हम्बोल्ट की धारा कहते हैं। हम्बोल्ट की धारा कहते हैं। और ये आपके दक्षिणी अमेरिका जो है उसके पश्चिमी तट पर चलती है। इसे दूसरा नाम भी है और इसी धारा को हम पेरू की धारा भी कहते हैं। हम्बोल्ट की धारा या पेरू की धारा दक्षिणी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है जो कि दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर चलती है। लेकिन दक्षिणी प्रशांत महासागर में कई बार एक अस्थायी तंत्र बनता है और उस अस्थायी तंत्र में इस हम्बोल्ट की धारा के प्रतिस्थापन में विषुवत रेखा से नीचे की ओर 3 से 5 साल के अंतराल पर एक अस्थायी धारा उत्पन्न हो जाती है जो भारतीय मानसून को भी प्रभावित करती है। उस धारा का नाम कभी आपसे पूछा जाए कि किस नाम से उसे जानते हैं, तो ये जो अस्थायी धारा बनती है इसे अल नीनो के नाम से जाना जाता है। अल नीनो एक ऐसा ही समुद्री तंत्र है, समुद्री धारा है जो कि दक्षिणी प्रशांत महासागर में दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर चलती है। 3 से 5 साल के अंतराल पे उत्पन्न होती है और जब ये जलधारा चलेगी तब भारतीय मानसून कमजोर पड़ जाता है। तो भारतीय मानसून का संबंध किस जलधारा से है, तो याद करना बेटा अल नीनो की जलधारा से है, अस्थायी है। जब अल नीनो नहीं चलती है तो उस स्थिति को ला नीनो कहा जाता है और वो भारतीय मानसून के अनुकूल स्थिति होती है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन सी ठंडी जलधाराएं प्रशांत महासागर में, तो ठंडी केवल 3 याद करनी है आपको। एक क्यूराइल की है, एक कैलिफोर्निया की है, ये दोनों तो उत्तरी प्रशांत महासागर में है। दक्षिण में केवल हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा जिसे यीशु की धारा भी कहा जाता है। और गर्म जल धाराओं की बात करें तो उत्तरी विषुवतरेखीय धारा, दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा, प्रति विषुवतरेखीय धारा। उत्तरी विषुवतरेखीय धारा आगे क्यूरोसियो बन जाती है और इसकी एक पार्ट सुसीमा, उत्तरी प्रशांत प्रवाह, आगे अलास्का। दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा ऑस्ट्रेलिया के तट के साथ पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा के नाम से जानी जाती है। और यदि इनकी बात करें तो उत्तरी प्रशांत महासागर में ये सब धाराएं हैं आपकी गर्म धाराएं, उत्तरी विषुवतीय, क्यूरोसियो, सुसीमा, उत्तरी प्रशांत प्रवाह, अलास्का। उत्तरी प्रशांत महासागर में ही ठंडी की बात करूं तो एक तो क्यूराइल है और दूसरी आपकी कैलिफोर्निया है। क्यूराइल की धारा जब रूस के तट के सारे बहेगी तो इसे कमचटका की धारा भी कह दिया जाता है, कई बार याद रखें। दक्षिणी प्रशांत महासागर में दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा हो जाएगी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और एक अस्थायी अल नीनो की धारा हो जाएगी। जबकि दक्षिणी प्रशांत महासागर में एकमात्र ठंडी धारा जो है वो पेरू या हम्बोल्ट की धारा है।